हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। फैज ये लिख कर पसरा था, भोग पूरी दुनिया रही है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भारत में खुलेआम चलने वाली एक संस्था जिस पर रोक लगाने में मोदी गवर्नमेंट की सांस अटकती है। उसने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। भारत 2047 में कैसा दिखेगा? आपके बच्चे विज्ञान पढ़ेंगे या दीन की किताबें? औरंगजेब के नरक सुधारने के 300 वर्ष बाद आपके हाथ से सत्ता छीन कर क्या जिज़्या भरवाया जाएगा आपसे? कौन है पीएफआई और कितना दम है इसकी बातों में? कौन है इसके पीछे और हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं इस पर? देखेंगे आज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बिहार पुलिस कम ही एक्टिव रहती है, पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने और एक विजन डॉक्यूमेंट की बात की। 2047 के पीएफआई नाम की इस संस्था ने इसे बनाया है। बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन। पर विजन होना तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है? तो विजन पढ़ लीजिए, कौन से अंग से क्या काम लेना है वो सब भूल जाएंगे आप। 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, हर पेज पर बवासीर है। मैं आपको संक्षेप में इस भगंदर के दर्शन करवा। पृष्ठ 1, भारत 2047 में भारत में इस्लामिक शासन की तरफ नीचे लिखा है आंतरिक दस्तावेज। पृष्ठ 2, ये पेज एम कम्युनिटी के प्रेजेंट कंडीशन और पहले वो क्या थी में कंपैरिजन करता है। 8 जिलों के नाम आते हैं जिसमें एम समुदाय 75% से अधिक है। आगे है कि कैसे वो इस देश पर राज करते थे, कैसे ब्रिटिश ने उनके अधिकार छीने और बहुसंख्यक समाज को दे दिए, कैसे 1947 के बाद से अब तक हर सरकार उनके अधिकारों को छीनती आई है, ब्ला ब्ला ब्ला। पृष्ठ 3, अब आता है भारत 2047 में क्या होगा। तो जी स्पष्ट लिखा है कि हम स्वप्न देख रहे हैं कि 2047 में राजनीतिक ताकत विशेष समुदाय के हाथ में हो, और आगे लिखा है कि हमने स्वयं को 2047 का समय दिया है भारत को इस्लामिक गणराज्य बनाने का। आगे लिखा है कि हमें केवल 10% विशेष समुदाय से ही लोग चाहिए, कायर, बुज़दिल, नपुंसक, बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को घुटनों पर लाने के लिए। ये सब आपके लिए विशेषण शब्द यूज किए हैं, खुद ही स्वयं पढ़ लीजिए। अब इसके लिए विशेष समुदाय को 2 बातें याद रखनी है। एक ये कि पूरी कायनात श्रीमान अल्लाह ने बनाई है, और दूसरा कि विशेष समुदाय इस पृथ्वी की दाई है। ये सबको मस्तिष्क के कोने में रखना है। आगे इस कार्य की 4 स्टेजेस भी बताई गई हैं। पृष्ठ 4, इसके लिए अपने समुदाय यानी कि विशेष समुदाय को कैसे हमलावर बनने की ट्रेनिंग दी जाए, तलवार, रॉड और बाकी अस्त्र कैसे चलाए जाएं, ये सब भी सीखना है। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, अंबेडकर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने रियल एजेंडा यानी कि इस्लामिक शासन के एजेंडा को छुपाना है, और बहुसंख्यकों को बांटने के लिए SC, ST, OBC से बनाकर रखनी है। फिर अगली स्टेज में आपको अपने घरों, गोदामों में हथियारों का भंडार लगाना है। वोट के लिए SC, ST, OBC का विश्वास जीतना है। जैसे ही सत्ता पर पहुंचे, जुडिशरी में, पुलिस में, आर्मी में अपने लोगों को लेकर आना है। पृष्ठ 5, जैसे ही ये काम पूरा होता है हम एक नया संविधान लागू कर देंगे जो कि इस्लामिक शरीयत पर बना होगा। इस समय बाहरी देश भी मदद के लिए हमारे सामने आ जाएंगे। हमारे हर ऑपोजिशन को हम नष्ट कर देंगे इस समय, और यहां तक हमें मास मोबिलाइजेशन के थ्रू पहुंचना है। पृष्ठ 6, इसमें स्ट्रैटेजी बताई गई कि कैसे पीएफआई ये काम करेगी। पृष्ठ 7 में ये बता रहे हैं कि हमने तुर्की से अच्छे संबंध बना लिए हैं और वो हमारी इस कार्य में मदद करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट है भाई, क्या गलत है भाई इसमें? भजन से गाए जा रही है तो, पर इस डॉक्यूमेंट को कितना सीरियसली लेने की आवश्यकता है, और क्या पीएफआई अकेला ऐसे सोचती है, वो आगे देखो। पीएफआई की बात कितनी सीरियसली लेनी चाहिए वो थोड़ा सा मैं आगे आपको बताता हूं, पर पीएफआई ने जो बेसिकली इस्लामिक रूल स्थापित करने की बात की वो क्या बस पीएफआई कर रही है? जी नहीं, ये कनाडा में भारत से पहुंचा एक विशेष समुदाय का इमिग्रेंट कनाडा को इस्लामिक रूल में बदलने की बात कर रहा है, मुंह पे सीधा सीधा। देख कर देखिए। Would you like to see Sharia law in Canada replace Canadian law? At some point it will, you know, because we have families, we are making babies. You're not. Your population is going down the slump. That's right? Yeah. And by 2060, according to Pew Research Institute, your research, by 2060 Muslims will be the biggest religious group the world over. Right. What are you going to do then? Actually, are you going to oppose Sharia even then? You do support Sharia.
You do want a Muslim majority nation in the West End, correct? Just like you had a Western majority nation in a land of Native Americans, one day we can have a Muslim majority nation here in Canada. Right in your face. ये भाई साहब 2060 तक पहुंच रहे हैं, पर ये हाल एक जगह का नहीं है, ये लंदन के अंदर शरिया की मांग हो रही है। We are here merely saying to you, look, there's a better way of life. You do not need to live like animals, following your own desires. सर ने कहा कि भाई क्या आवश्यकता है जानवरों की तरह रहने की, शरिया लगाओ। तो ये आम आदमी और एक आम एक्टिविस्ट भी सेम बातें कर रहे हैं जैसे पीएफआई कर रही है इस्लामिक रूल की। तो पीएफआई जैसी बड़ी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो भाई? ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है वहाँ पर, और नीदरलैंड स्वीडन की भी यही बातें चल रही हैं। The article soon veered towards Islamophobia. It ended with two predictions. The Netherlands will become a Muslim majority nation by 2044 and Sweden will meet the same fate in 2065. कोई पोएट अगर अपनी कविता में लिखता है कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो उसकी सोच इसी दायरे में सोचती हुई लिखती है। और अगर कोई क्रिकेट फील्ड में चलता पाकिस्तानी खिलाड़ी दूसरे श्रीलंका के खिलाड़ी को ग्राउंड पर कन्वर्ट होने के लिए कह दे, और अगर ना हो तो उसे नरक की आग में जलने की बात कहे, तो वो भी पीएफआई के ही डॉक्यूमेंट को एक प्रकार से इंप्लीमेंट कर रहा है। तो एक आम आदमी से लेकर पीएफआई सब इसी में लगे हुए हैं, क्योंकि इन सबको एक ही जगह से हुक्म है जिसे आप सब जानते हैं, मैं रिपीट क्यों करूं। परंतु क्या पीएफआई की कही बात को सीरियसली लिया जाए, और मोदी जी क्या कर रहे हैं इस बात पर, तो वो आगे देखते हैं। पीएफआई की कही बात को कितना सीरियसली लें, ये पीएफआई की अब तक की हुई हरकतों से पता चलेगा। पिछले हफ्ते ही तेलंगाना पुलिस कह रही थी कि पीएफआई का लक्ष्य पूरे भारत में कानून व्यवस्था को खराब करना है। ऊपर वाले की निंदा के आरोप में इसी संस्था ने एक शिक्षक का हाथ उसके शरीर से जुदा कर दिया था, वो भी वही लोग थे। इनके लिंक्स इंटरनेशनल हैं, बांग्लादेश के 8 अंकी ग्रुप्स के साथ भी इनकी रैलियां निकलती हैं। अगर तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसे नारे देते हैं जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें कैप्शन तक खुद पढ़ लीजिए। राजस्थान में कोराली में अभी कांड हुआ था, इनका ही लिंक था उसमें। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इनके ऊपर बैन लगाने की बात की थी। ईडी के अनुसार इनके पास हवाला से पैसे आते हैं। फरवरी 2021 में यूपी से 2 पीएफआई के 8 अंकी असले के साथ पकड़े गए थे। ताहिर हुसैन को बचाने वाले यही लोग सामने आए थे, और लोगों का दिमाग फेरने के लिए ये लोग जो हैं जन्नत की 72 हूरों का लॉलीपॉप लोगों के मुंह में देते हैं। जामिया में एंटी सीए कांड हुआ, पूरा पैसा पीएफए से आया, और इसे करने वाला स्टूडेंट अध्यक्ष आसिफ इकबाल तन्हा। उस समय का कबूलनामा उसका ये था कि भाई भारत को इस्लामिक राष्ट्र हमें बनाना है। ईडी के अनुसार चीन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी, कितनी जगहों से इनको पैसा आता है पीएफआई वालों को। नॉर्डिक मॉनिटर के अनुसार पीएफआई वाले तुर्की के IHH यानी इंसानी हक से 2018 में मिले थे। ये संस्था किस प्रकार से जुड़ी हुई है एक बार पढ़कर देखिए। और आग्नेयास्त्र सप्लाई करती है, तुर्की के सपोर्ट की बात भी डॉक्यूमेंट में लिखी थी पीएफआई ने। 2018 में इसे झारखंड में बंद कर दिया गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपके देश में 8 अंक और दंगे करवाने की स्थिति में हो, सीए करवाने की स्थिति में हो, उसके डॉक्यूमेंट को कितना सीरियसली लेना है आप खुद देख लीजिए। याद रखिएगा, क्योंकि इनका टारगेट खतनाकर्ताओं को अधिक से अधिक काम दिलवाना है। बाकी आपकी मर्जी। अगर सही लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लोगों को सच बताइएगा। अगर ब्लेड लगवाने के लिए तैयार हैं तो फिर भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए patreon.com और UPI के थ्रू। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।